नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपके डिस्कस करूँगा जो हमारा आईआईटी दिल्ली है, उसमें जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसके अंदर मैं बात करूँगा जो डिपार्टमेंट लेवल की, यानी कि जो रूल्स पे जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, ठीक है? क्योंकि बाकी जो सिलेबस होता है वो कॉमन ही होता है, चाहे वो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है वो पेपर दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं बात करूँ इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह की, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 से जो है वो जो है हमारे रूल्स पे क्वेश्चन स्टार्ट है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट एजेंसी फॉर एयर टिकट बुकिंग बुकिंग फॉर एलटीसी। मतलब अगर आप एलटीसी पे जाते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक है? इसका भी एक ब्लॉक पीरियड होता है, ठीक है? कि कितने, मतलब आप कितनी जॉब के अंदर आप कितनी बार जो है वो कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपने कभी भी, अगर आपको एलटीसी मिलती है, तो इसमें कौन सी कंपनी से आप जो है वो टिकट्स बुक करवा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मिस अशोक ट्रैवल एंड टूर्स, सेकंड है मिस बालमेर लॉरी एंड कंपनी, थर्ड है आईआरसीटीसी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। इन तीनों कंपनी में से आप किसी भी कंपनी की जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट टाइप ऑफ राइट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें से किस टाइप का राइट जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट टू इक्वालिटी या कोई भी नहीं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी। तो ये कौन सा मतलब आर्टिकल आता है, आरटीआई एक्ट आता है, जिसके अंदर हमारी जो ट्रांसफर होती है एप्लीकेशन किसी और पब्लिक अथॉरिटी को, तो ये आता है अंडर सेक्शन 7(3) के अंडर। नेक्स्ट आरटीआई पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जाएगी, ठीक है, कब। तो इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको इसका आंसर पता है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रूल से है कि डू एंड डोंट्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर पार्ट ऑफ। जो डू एंड डोंट्स है कि क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये किस चीज़ का पार्ट है। पहला ऑप्शन है स्वामी की हैंडबुक, सेकंड इज सीसीएस कंडक्ट रूल, थर्ड इज एफआर एंड एसआर एंड फोर्थ वन इज जीएफआर। तो स्वामी की हैंडबुक का तो ये पार्ट है नहीं, ठीक है। सीसीएस रूल्स, ठीक है, सीसीएस कंडक्ट रूल के अंदर हमारे पास में डू एंड डोंट्स आते हैं, ओके। एफआर एंड एसआर का अपनी फंडामेंटल राइट्स सप्लीमेंट्री राइट्स होते हैं, इस फंडामेंटल रूल्स, सॉरी, फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स होते हैं, तो इसका भी पार्ट डू एंड डोंट्स नहीं होता है। और जीएफआर तो हमारा आपको पता है कि परचेज से रिलेटेड है, गुड्स एंड फाइनेंशियल रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द टर्म सेबेटिकल इज कनेक्टेड विद। एक सेबेटिकल लीव मिलती है हमें, वो टर्म जो है वो किससे कनेक्टेड है। पहला है पेड लीव फॉर स्टडी, सेकंड इज पैटर्निटी लीव, थर्ड इज मैटरनिटी लीव एंड फोर्थ वन इज क्वारंटीन लीव। तो इसका सही उत्तर है पेड लीव फॉर स्टडी। मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉई है वो रिसर्च या स्टडी के पर्पज से जाना चाहता है, तो वो सेबेटिकल लीव जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर दोनों पति और पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो एच बी इज एडमिसिबल टू ओनली वन ऑफ देम। जो हाउस बिल्डिंग एडवांस होता है वो किसी एक को मिलेगा। सेकंड, सी ई ए विल बी एडमिसिबल टू वन वन ऑफ देम, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो किसी एक को मिलेगा। बोथ कैन बोथ कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन फॉर एलटीसी पर्पस। एंड फोर्थ वन इज इफ वन डाइज अदर इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन इन एडिशन ऑफ हर पे। तो इसका सही उत्तर है एच बी ए। एच बी ए जो होगा वो किसी एक को मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इज पेड टू मेडिकल ऑफिसर। सेवन्थ पे कमीशन जब आया था हमारे पास में, उसके अंदर एक एनपीए होता है, जिसको ये मेडिकल जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी कॉलेज में, उनके जो मेडिकल अफसर्स हो गए, नर्सिंग नर्स हो गई, नर्सिंग ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए एक अलग से अलाउंस मिलता है जिसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो ये कितना होता है, 10% ऑफ द बेसिक पे, 15% ऑफ द बेसिक पे, 20% ऑफ द बेसिक पे, या 25% ऑफ द बेसिक पे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20% ऑफ द बेसिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो कब मिलती है। हमें पता है कि हमारे पास में कौन कौन सी लीव होती है, सीएल दैट इज कैजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव, ठीक है, कॉमिटेड लीव। तो काफ़ी सारी लीव्स होती हैं अलग अलग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कब मिलती है। पहला ऑप्शन है व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, ठीक है। सेकंड,
व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल टर्नओवर ऑफ अ कंपनी में बी एसर्टेन फ्रॉम। अगर हमने किसी कंपनी का एनुअल टर्नओवर देखना है तो हम वो कैसे दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है बैलेंस शीट से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या फिर फ्रॉम एनी ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है फ्रॉम एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफएमएस स्टैंड फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आजकल जो भी है वो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर देखेंगे तो वहाँ पर पीएफएमएस जो है वो लागू चलता है, मतलब ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जितना भी अकाउंट्स का काम है, ठीक है, सैलरी डिसबर्स होना है कुछ, तो वो पीएफएमएस पोर्टल से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो कब आई थी? तो हमें पता है कि ये अप्रैल 2004 में आई थी, तो ये 1 अप्रैल 2004 से जो है वो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है परचेज ऑफ अ प्रोप्राइटरी बेसिस इज डन फॉर द परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द परचेज ऑफ आइटम एट सिंगल सोर्स, फॉर द परचेज ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट आइटम, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है एज पर जीएफआर 2017 रूल 213 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी डन। फिजिकल वेरिफिकेशन होती है कई बार डिपार्टमेंट में कि जो आइटम्स जो है वो उस डिपार्टमेंट ने लिए हैं वो किस कंडीशन में है, ठीक है, अवेलेबल है, नहीं है, डिस्पोज हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये बोल रहा है कि रूल नंबर 213 है एज पर जीएफआर 2017, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कितनी बार? एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, व्हेन आस्क्ड बाय ऑडिट, आफ्टर एवरी 3 ईयर, या एवरी मंथ। तो कम से कम साल में एक बार, एटलीस्ट 1 इन अ ईयर जो है वो वेरिफिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोज ऑफ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के अंदर क्या नहीं होता? ईएमडी नहीं होता, डिलीवरी शेड्यूल नहीं होता, पीबीजी नहीं होता, या एलडी क्लोज नहीं होता। तो इसके अंदर ईएमडी जो है वो क्लोज नहीं होता परचेज ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ईएमडी बेसिकली हमारा होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये हमारा जो होता है वो टेंडर के अंदर होता है। परचेज ऑर्डर में हमारे पास में डिलीवरी शेड्यूल होगा, पीबीजी होगा जो गारंटी वगैरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ईएमडी। ईएमडी के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? नॉर्मली जो वैल्यू होती है वो 2 से 5% होती है, 2 से 5%। ईएमडी हम लेते हैं टू कवर द वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन बिडिंग प्रोसेस रिगार्ड टू सबमिट ईएमडी विदाउट एनी एक्सेम्पशन। तो ये जो है वो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सभी के सभी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ। अगर आपको लगता है कि 41 नंबर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन जितना मेरे को लगता है कि इसके जो है वो सारे ऑप्शंस सही होने चाहिए। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन द मेन पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू। ऑडिटिंग का मेन काम क्या होता है? पहला ऑप्शन डिटेक्ट अकाउंटिंग ऑफेंस एंड टू पनिश द ऑफेंडर। नेक्स्ट है प्रिपेयर द ऑथेंटिकेट द अकाउंट्स। नेक्स्ट सी ऑप्शन है प्रिपेयर द अकाउंट एंड ऑथेंटिकेट देयर ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड फोर्थ वन इज सर्टिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिपेयर द अकाउंट एंड ऑथेंटिकेट देयर ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द पीरियड अप टू विच द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड। तो जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है उसको हम रिव्यू कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, ठीक है। जब भी कोई एम्प्लॉय जो है उसको सस्पेंड किया जाता है तो 90 दिन के अंदर जो है उसका वो रिव्यू करना पड़ता है। नेक्स्ट है हु इज द कस्टोडियन ऑफ द लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिफेंस असिस्टेंट। नेक्स्ट है व्हेन विल बी द कमिटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन आर रिस्टोर्ड। कमिटेड पोर्शन जो होता है पेंशन का वो कब रिस्टोर्ड होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ, जब वो 20 साल की सर्विस पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है 12 साल, थर्ड है 15 ईयर्स, या फोर्थ है 10 ईयर्स। तो 15 ईयर्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द पेंशन। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये था कि विच इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिमूव चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसे कौन हटा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड डी इज लॉ मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आपको आने वाली टाइम में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको टाइम से मिलती रही। धन्यवाद।